नहीं, एक एक करके सबका नंबर आ रहा है धीरे धीरे, इलाज सबका होना है। लोग भी तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, सक्षम लोगों को भी तो वैकेंसीज चाहिए। गठबंधन से डर है, मोदी सरकार ने गठबंधन से डर है, इन्होंने दिख गया गठबंधन इकट्ठा हो गया तो इनका बहुत होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार को हमने इतने साल देख लिया है तो इसमें हमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं। कुछ मुद्दों को इकट्ठा किया है राहुल गांधी ने, काफी फर्क पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा में अग्निवीर तैयार होगा, 4 साल में बच्चा ट्रेनिंग भी कर लेगा, छुट्टी भी ले लेगा, उसे क्या ज्ञान हो जाएगा। ये मोदी ने 9 साल में ज्ञान नहीं हुआ अब लोग उनका कि किसानों के लिए क्या करा। रिपोर्ट कार्ड वो लाने के लिए तैयार है तो हम तो जवाब दे देंगे, हम तो ऐसा जवाब दे देंगे, उन पर जवाब नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल फाइट नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। ये कहा जाता है कि हर चुनाव का रास्ता और हर चुनाव की कड़ी बिना गांव से शुरू ही नहीं होती, और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये गांव के सर्वे निकाल करके आपको दिखा रहे हैं उनमें क्या माहौल बना हुआ है, तमाम यूथ के साथ भी जो तमाम बुजुर्ग हैं वो क्या सोच रहे हैं, जो एक लंबा अनुभव लिए हुए हैं। पर इस बीच में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पक्ष और विपक्ष तिर्रम खा तो बन रहे हैं, पर नैया पार ये जनता किसकी लगाएगी, क्योंकि एक एक मत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस क्षेत्र से मैंने शुरुआत की है लोकसभा चुनाव 2024 की, और आज तीसरा दिन है, वो क्षेत्र वो है जो बगावत पर कब उतर जाए कुछ नहीं पता। क्योंकि देखिए, किसान आंदोलन हमने देखा तो पश्चिमी यूपी की सबसे ज्यादा भूमिका हमने देखी, उसमें किस तरीके से बयानबाजियां हुई, किस तरीके से सीधे आड़े हाथों सरकार को लिया गया, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। पर यह चुनाव है नेशनल लेवल का, नजरें सभी की है, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की। तो क्या पश्चिमी यूपी की जनता तीसरे दिन कहती है लोकसभा सीट ये बागपत है, पर देखिए महत्वपूर्ण ये है कि जो ये अंदर के इलाके हैं उनमें अभी भी उतनी नाराजगी है या थोड़ा बहुत दिल में जगह बनी है सरकार के लिए। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं, जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। सबसे पहले महिला से ही करती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं और एक महिला भी है, ये बहुत अच्छी बात है। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं 2024 के चुनाव को जब सोचती हैं तो पहला मुद्दा आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या होना चाहिए इस बार? यूथ के लिए तो सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी जी। तो आज के टाइम में हर युवा चाहता है अनएम्प्लॉयमेंट पर पहले उस पर ध्यान सबसे देना पहले। हाँ। वुमेन एम्पावरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो बहुत मेन मुद्दे हैं। आजकल की वुमेन जो है इतनी ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है घर से निकल के, अभी भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यूपी में रह करके सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्राइम फ्री सारी चीजें हो रही है। फीमेल्स के लिए तो इनसिक्योरिटी है और केस आप रोज देखते भी हैं ये सब चीज़ें। और एक अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की। यूथ है, तैयारी कर रहे हैं 6 साल से 7 साल से, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, एज निकल जाती है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहला काम होना चाहिए। क्या लगता है, जैसे सरकार कह रही है कि हर विभाग में हर सेक्टर में वैकेंसीज निकालने की कोशिश तो हो ही रही है, जारी है, चीजें बहुत अस्त व्यस्त थी, उनमें कितना विश्वास आपको होता है? नहीं, वैकेंसी आपको लगता है कि वैकेंसीज आती भी हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ वैकेंसीज निकले हैं, लेकिन 10, 20, 50, 100 वैकेंसीज और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में है, इतनी जॉब की तलाश में है, तो उससे तो नहीं हो सकते ना ये सब चीज। लगता है कि इस बार ज्यादा नाखुश है यूथ। हाँ जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में उनकी नाराजगी दिखने वाली है। हाँ, यूथ को सबसे मतलब ये था कि हाँ वैकेंसीज निकलेंगी तो ये शायद ये वाली जो सरकार है हमारे लिए अच्छा वर्क कर पाएगी, लेकिन इसने तो और सबसे डाउन लेके गए हैं यूथ को। कहा जाता है कि भाई बीजेपी नेताओं की तरफ से या जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ही बैठी है, वो कहते हैं कि भैया सक्षम लोगों की कमी है। जब सक्षम लोगों की कमी है तो कैसे सभी को रोजगार मिल जाएगा? और कोशिश सब करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही वो बने, हर सेक्टर में उनको गवर्नमेंट नौकरी ही मिले, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा क्यों नहीं, ये बताइए। सक्षम लोगों की कमी है ये बात नहीं है, लेकिन जब वैकेंसीज नहीं निकलेंगी तो सक्षम लोग भी तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। सक्षम लोगों को भी तो वैकेंसीज चाहिए होंगी ना जी, उन्हें भी तो जॉब तब मिलेगी जब वैकेंसी रही, वरना कोई सक्षम कितना ही वो ऐसी रहेगा। आप यूथ भी हैं, महिला भी है, हाँ जी, तो बहुत बड़े मैं यहाँ पर आपकी बातों को बड़ा जामा पहना रही हूँ। तो यूथ और महिला
दोनों लोग क्या सोच रहे हैं जल्दी से बता दीजिए कि अप्रॉक्स बस सरकार चेंज हो जानी चाहिए ताकि मतलब यूथ के लिए भी, बदलाव हाँ जी ज़्यादा बिल्कुल विश्वास है आपका? बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार को हमने इतने साल देख लिया है तो इसमें हमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं मिली है, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं ताकि नई सरकार आए और सबके लिए पॉजिटिव रिजल्ट क्या निकले। लगता है कि नेशनल लेवल पर टक्कर किस किस में है, कौन कौन सी पार्टियों में टक्कर रहने वाली है इस बार? बस ये गठबंधन और इधर ये बीजेपी तो गठबंधन के फाइट साथ ही है, रहेगी, बिल्कुल लगता है बिल्कुल चुनाव फाइट इंटरेस्टिंग रहेगी। है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम आंचल है। तो आंचल जी बताइए, अगर अचानक से बीजेपी नेताओं से, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, उनसे मुलाकात होती है और आएंगे, अभी तो गांव में आएंगे, घर घर आएंगे, पोस्टर्स बांटने के लिए आएंगे और रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया, तो क्या मानती है कि जब आपके सामने ऐसे दिग्गज नेता होंगे तो यही सवाल रहने वाले हैं जो अभी आप बोल रही हैं? नहीं, जो सवाल है वो तो रहेंगे, चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे किसी के आने से। दो तीन जो बड़े हमारी point क्या-क्या प्रॉब्लम्स है? है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, और मैं भी एक फार्मर की ही बेटी हूँ, फार्मर के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो गन्ने के रेट नहीं बढ़ते हैं, वो सब प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। ये नहीं है कि कोई नेता आएगा तो उसके सामने हम अपना टॉपिक्स चेंज करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारे भाई हैं, सब बेरोजगार हैं, तो ये प्रॉब्लम्स तो हमारी रहेंगी। बेरोजगारी का भी मुद्दा है, साथ में महिला सुरक्षा को लेकर के भी मुद्दा है, और बड़ा मुद्दा जो उन्होंने अपने परिवार से या अपने परिवारजनों से जोड़ करके बताया है कि किसानों का भी मुद्दा इस बार रहेगा, पर हावी कितना रहेगा, ध्रुवीकरण कितना होने वाला है इन तमाम मुद्दों पर, या कुछ खास नहीं दिखने वाला है? आप बताइए। देखिए, जोर तो पहले भी भरे थे, विधानसभा चुनाव में भी भरे थे, और अब लोकसभा चुनाव है, सत्ता जब भी उनके हाथ में आ गई और कहीं ना कहीं पूरा समर्थन उनको मिला, इस बार क्या लगता है कि क्या होने वाला है? देखो मैडम, मोदी ने बहुत दिन झांसा दे लिया, पकोड़े तलवा लिए जनता से, युवा बेकार हो गया, बुजुर्ग बेकार हो गए, काफ़ी दिन से पूर्व सैनिक आंदोलन कर रहे हैं, अब बेटियों ने भी आंदोलन कर लिया, महिला पहलवान जब देश का तिरंगा लेकर आती थी, जब मोदी ताली बजाता था, मतलब विनेश फोगाट मेरी, हाँ। विनेश फोगाट तुम तो मेरे परिवार की हो, आप कहाँ चलेगी विनेश फोगाट? एक बार ब्रजभूषण के पास इतना बड़े संपत्ति है, उसके ऊपर इतने एक बार मोदी ने कुछ नहीं बोला। किसान आंदोलन चला 13 महीने, उसके ऊपर मोदी ने कुछ नहीं बोला, अपनी गलती मान कर वो आंदोलन क्यों वापस ले लिया? मोदी में इतनी शक्ति थी तो आंदोलन वापस लेने की जरूरत क्या थी जब उन्हें? पिछले 6 महीने के बड़े प्रदर्शन गिना रहे हैं, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन का हो, हाँ जी। या फिर किसानों को लेकर के हो, चाहे महिला पहलवानों को लेकर के हो, 3 आपने बड़ी चीजें याद दिलवाई हैं। हाँ जी। पर सबसे बड़ी बात है कि उन तीनों मुद्दों को तो ऐसे देखा जाता है प्रदर्शन नहीं, वो आंदोलन जीवी प्रदर्शन है, वो प्रदर्शन नहीं है। वो मोदी की सोच है, सब बेकार कर दिए, पूरी जनता बेकार कर दी, बस हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम करवाओगा फिर अपना नाटक करेगा। हवा हवाई तो बात नहीं करेंगे, हवाई बात नहीं, मैं सच्चाई बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री राजकीय दौरे पर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहां की कंपनीज को कन्विंस कर रहे हैं कि यहाँ पर आए, यहाँ पर इन्वेस्ट करें, इस देश में आए, और अच्छे संबंध बन रहे हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के भी बातें चल रही हैं। इतना सब कुछ होना, थोड़ा तो बोलिए कि भाई हाँ मोदी जी जाकर के बाहर। मोदी जी ने मजबूत कर- 9 साल में मोदी जी ने क्या काम करा? एक भी बता दो ऐसी संपत्ति जो इनने कोई नई लगाई हो। रेल बेच दी, लाल किला गिरवी धर दिया डालमिया का, सब कोई सी चीज ऐसी बची है जो ना बेची हो? अच्छा, इस बीच- गैल बेच दी, सब कुछ बेच दिया इनने, एक सेना तक बेच दी, आर्मी बेच दी, तीनों सेना बेच दी, 4 साल की सर्विस कर दी, बच्चे क्या करेंगे? बताए हैं आप फायदे क्या बताए हैं? भाई हर घर में सैनिक तैयार होगा, उससे हर घर में अग्निवीर तैयार, हर घर में अग्निवीर तैयार होगा, 4 साल में बच्चा ट्रेनिंग भी कर लेगा, छुट्टी भी ले लेगा, उसे क्या ज्ञान हो जाएगा? ये मोदी ने 9 साल में ज्ञान नहीं हुआ अब लो। अच्छा, मोदी ने 9 साल में क्या ज्ञान हुआ? गुजरात का 15 साल चीफ मिनिस्टर रह लिया, इन्हें ज्ञान ही नहीं हुआ अब लो। अब ये 4 साल में उनको क्या ज्ञान होगा जब प्रधानमंत्री को 9 साल में ज्ञान नहीं हुआ? 4 हो गया, बहुत सारी स्थिति। आज देखो रूस की हालत क्या है। यूक्रेन एक छोटा सा कंट्री कहाँ पहुंचा दिया? रूस खत्म कर दिया। यूक्रेन एक अकेले यूक्रेन है, 3 करोड़ उसकी कुल आबादी है, रूस खत्म कर दिया। ये 4 साल के सैनिक तो हैं रूस में। क्या चाहते हैं आप? जल्दी अपने देश में चाहते हैं यो मोदी की सरकार हट जानी चाहिए। इन्हें देश बर्बाद कर दिया, देश में कुछ नहीं छोड़ा। किसान, मजदूर, युवा, बच्चे सब बेकार हो गए, सिर्फ आंदोलन के ऊपर रह गया। बस आंदोलन करवाओ, परजीवी कहो, आंदोलन जीवी कहो, किसी के लिए कुछ कहो। अब ये सब इनके पास के है। कुलदीप सेंगर जैसे विधायक, ब्रजभूषण जैसे, टैनी जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, इन्होंने क्या करा है? ये सब अपनी मनमानी। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए हैं कि भाई मैं तो तैयार हूँ लोकसभा चुनाव के लिए, आज हो जाए तो मुझे लगता है आपने लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर रखी है। पर इस बीच में 6 महीने में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हुई है, भारत जोड़ो यात्रा।
क्योंकि देखिए राहुल गांधी पर एक नहीं सैकड़ों एलिगेशंस लगते हैं, क्योंकि उनको इस तरीके से देखा जाता है कि जब वो प्रेजेंट नहीं कर सकते एक भाषण को तो क्या करेंगे, ये सारी चीजें निकली। उनकी यात्रा का भी कुछ फर्क है, क्योंकि देखिए उनसे जो भी दल जुड़ेगा महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखो, कांग्रेस जब ये देश आज़ाद हुआ, देश में क्या था, लोग नंगे पैर घूमते थे। ये ऐसे डेवलप हुआ है क्या? मोदी ने डेवलप कर दिया क्या? 9 साल में डेवलप हो गया क्या? या मोदी अपने घर से ले गया कोई चीज़? महंगाई कहाँ पहुँच गई? 350 का सिलेंडर है जब कांग्रेस के शासन में। लोग नंगे पैर घूमते थे जब देश आज़ाद हुआ। देश में अंग्रेज छोड़ के क्या गए थे? क्या मोदी ने बना दिया सब कुछ? ये तो लगता है इस यात्रा का एक फर्क था कि फर्क पड़ेगा। उन्होंने कुछ मुद्दों को इकट्ठा किया है राहुल गांधी ने। काफी फर्क पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा में। कुछ क्षेत्रों से ही निकल करके गए हैं। जैसे मैं कहूं कि दिल्ली से एंटर किया उन्होंने, और एंटर करते ही वो सीधे हरियाणा की तरफ, यानी कि पश्चिमी यूपी के कुछ क्षेत्रों को टच करते हुए सीधे हरियाणा की तरफ निकल गए। चाहते हैं एक आध यात्रा और होनी चाहिए चुनाव से पहले, क्योंकि भरोसा ना तो विपक्ष का है और ना पक्ष का ये भरोसा नहीं है कि कौन से काले चिट्ठे विपक्ष के खोल दे, और साथ में विपक्ष का ये भरोसा नहीं है कि क्या बड़ा कदम खेल दे। इस बार दाव ये है कि भैया आर पार की बात है। आर पार की बात तो यह है, विपक्ष से तो इसलिए डर रहा है, ईडी सीबीआई लगा दे, विपक्ष चुप बैठ जाए। मायावती कुछ नहीं बोल रही। ये गठबंधन से डर है, गठबंधन से डर है। मोदी सरकार ने गठबंधन से डर है। इन्होंने दिख गया गठबंधन इकट्ठा हो गया तो इनका बुस भर देगा। अच्छा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये कहा जा रहा है कि भाई हर राज्य के दिग्गज चेहरे हैं, चाहे कश्मीर से महबूबा मुफ्ती हो, कन्याकुमारी से स्टालिन हो, बीच के ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और तमाम चेहरे जो महत्वपूर्ण हैं, अखिलेश यादव जिस सूबे में आप खड़े हैं, विपक्ष के एक बड़े नेता, इन तमाम लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, यानी कि हर राज्य के दिग्गज को उठाया जा रहा है। उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? निचले स्तर पर बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए ये डीप बातें हैं कि क्षेत्रीय तरीके से किस तरीके से खेला जाएगा। एक एक दिग्गज नेता सामने आ रहा है। दिग्गज नेता सामने आओगे जब भी तो मोदी का इलाज होगा। अच्छा, इलाज चाहिए मोदी का इलाज चाहिए, बहुत जरूरी है। बहुत अंत काट ली, जिसके पीछे CID सब लगा दे। 2.5 करोड़ का तो सूट पहन रहा है अकेला और घूम रहा है, विदेश यात्रा करा। और इन्होंने नया प्रोजेक्ट क्या लेके आए देश में? आप बताइए। मुझे लगता है भारी पड़ रहे हैं वो कि भैया अगर उन्हें प्रचार के लिए भेजा जाए तो हर मुद्दा तैयार है उनके पास, युवाओं को लेकर के भी, किसानों को लेकर के भी, साथ में नेताओं से क्या सवाल पूछने हैं वो भी। पर इस बीच में महत्वपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक तराजू में आने के लिए तो तैयार ही नहीं है। ये गठबंधन में जब दम ही नहीं है, अभी टूटता हुआ दिख रहा है, आगे क्या होगा? ये गठबंधन होगा, समय पर होगा और मोदी को खदेड़ा जाएगा। गठबंधन में दम है? हाँ, बहुत दम है, जब तो डर रहा है। अच्छा, लगता है कि दम है। और जब तो पार्टी कह रही है कि हम तो है ही नहीं भाई, जहाँ कांग्रेस होगी वहाँ हमारा ना वैसी झांसाराम की तरह कर रहे हैं, जैसे मोदी झांसाराम है वो करे, ऐसे ही वे कर रहे हैं झांसाराम की तरह। आपको लगता है कि विपक्ष धोखा दे रहा है पक्ष को? हाँ, कि अभी हम अलग हैं? खिला के मारेगा विपक्ष सब गए। अच्छा, हाँ, खिला के। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? उम्र कितनी है आपकी, और यूथ के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मेरी उम्र है 23 साल। साथ में देश की सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम बेरोजगारी का है जी। इतना बड़ा मुद्दा है, मतलब सब बेरोजगार घूम रहे हैं। इन्होंने नौकरी तो बिल्कुल खत्म कर दी, प्राइवेटाइजेशन लाना चाह रहे हैं ये, और बिल्कुल मतलब इन्होंने सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब देख लो, आर्मी की भर्ती उठा लो, अब पिछले 2 साल से सुन रहे हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आएंगी, अभी तक उनका कोई क्लियर नहीं है, और पता नहीं कब तक नहीं होगा। वो भी इन्होंने थोड़ा सा नोटिफिकेशन जारी किया है, वो भी इलेक्शन की वजह से जारी कर दिया, नहीं तो ये वैकेंसी भी नहीं निकलती। तो इन्होंने, आप कह रहे थोड़ा सा जो दम दिख रहा है वो चुनाव के कारण बस चुनाव के बाद बिल्कुल खत्म है सिस्टम। पहली बात तो ये आने ही नहीं। मैंने आंचल जी से एक सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं मिला। अब आपने उस बात को छेड़ा है तो आपसे ही पूछूंगी। प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बातें चल रही थी। प्राइवेटाइजेशन के जब बातें होती है, उस सेक्टर में जाने के लिए आप तैयार क्यों नहीं है, ये बताइए। क्योंकि देखिए आज तो उस सेक्टर में मुझे लगता है गवर्नमेंट नौकरी से भी ज्यादा पैसे मिलने की या फिर फाइनेंशियली आपको मजबूत होने की ज्यादा क्षमताएं बढ़ जाती हैं, और कहीं ना कहीं और प्रेफरेंस मिलता है। प्राइवेटाइजेशन में देखो, एक तो जॉब सिक्योर नहीं है बिल्कुल भी, और जो सबसे बड़ा खतरा है कि जॉब सिक्योर नहीं है। और जो 2-4 साल 5-6 साल से कोचिंग कर रहा है, वो प्राइवेट नौकरी क्यों करेगा? 5 साल में वो कितने पैसे जोड़ता? प्राइवेट नौकरी उसे करनी ही होती। 9 साल से सुनते हुए आ रहे हैं इसकी कि इसे वैकेंसी निकालनी थी 2 करोड़। तो जो 9 साल से अपने पैसे फूक रहा है, कोचिंग कर रहा है, 9 साल में बताओ प्राइवेट कंपनी में अगर जॉब करता तो कितने पैसे कमाता? अब 9 साल उसने खराब किए हैं, तो गवर्नमेंट जॉब अब क्यों करेगा बताइए आप?
अब आगे अगर मैं पूछूं कि आपको ये भी देखना होगा कि यूथ के लिए काम कौन करेगा, क्योंकि देखिए विपक्ष आप कहते रहेंगे कि भाई विपक्ष करेगा हमारे लिए आकर के, क्या पता वो भी कुर्सी पर आकर के बैठ गया, क्या भरोसा है चेंज करने की। अगर आप बात भी कर रहे हैं तो भरोसा क्या है उसमें भी तो देखिए ना कि सिक्योरिटी क्या है। इनके अलावा कोई भी आ जाए वो ही अच्छा रहेगा। इनके झूठ देख लो, इन्होंने इतने जुमलेबाजी की है, कितनी 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, क्या देंगे, इन्होंने कुछ दिया है? इन्होंने सब चीज़ तो प्राइवेट कर दी। अब नंबर है यूपी पुलिस का, जितनी भी ये नौकरी बची हुई है, टीचर का, इनका सबका नंबर आना है। बैंक वालों का, बैंक का भी आ गया, ये भी बैठे थे अभी धरने पे कुछ महीनों पहले ही। तो इनका सबका इलाज होना है, ये सब प्राइवेट होनी है। लगता है कि बख्शा कोई नहीं जा नहीं, एक एक करके सबका नंबर आ रहा है धीरे धीरे, इलाज सबका होना और है। उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है चुनाव में? प्रभाव तो इनका पता चल जाएगा ना, अब ये घर बैठेंगे अपने। अच्छा, यूथ है तो अग्निवीर का भी मुद्दा है, यूथ है तो पहलवानों का भी मुद्दा है। पहलवानों के मुद्दे को इस तरीके से भी देखा गया कि देखिए कोई भी व्यक्ति है उस समय क्यों नहीं बोला। ये सवाल आपसे भी पूछूंगी, महिला है तो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। ये सारी चीजें उठी कि उस समय क्यों नहीं बोले, अगर आप भले मानस है तो उस समय क्यों नहीं बोले। साथ में अग्निवीर स्कीम को लेकर के क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए यूथ काफी हद तक नाराज दिखा। अब थोड़ी सी बनी है बात या नहीं बनी है ये बताइए। बात तो और खत्म हो गई, बात तो और खत्म हो गई। 4 साल में वे तो मरने के लिए भेज रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हारे घर का कोई मर गया 1-1.5-2 लाख रुपए दे देंगे, जाओ अपने घर, किस्सा खत्म। 4 साल में क्या मिलेगा? जॉब सिक्योरिटी नहीं, पेंशन नहीं, कैंटीन फैसिलिटी नहीं, और कुछ मेडिकल फैसिलिटी नहीं। इसमें है क्या 4 साल में? तो ये कहेंगे कि फिर आप सुविधाएं ज्यादा देख रहे हैं, आप भर्ती के लिए नहीं जा रहे हैं, आप बॉर्डर पर वहां पर तैनात होने के लिए नहीं जा रहे हैं, पहले फैसिलिटीज आप तो फिर 2-2 महीने के लिए भेज देना इन्हें। 4 साल में क्या करेगा? 2-2 महीने के लिए भेज दें इन्हें, घास ही तो कटवानी है वहाँ इनसे, तो 2-2 महीने के लिए भेज दें। मतलब आपको लगता है 4 साल में कुछ सीखेंगे? 4 साल में क्या सीख लेंगे बताओ? पहले 1 साल की ट्रेनिंग थी, 6 महीने की होगी, क्या नॉलेज हो जाएगी इन्हें? क्या इन्हें बॉर्डर पे भेज सकते हैं? 6 महीने की ट्रेनिंग में जाके बॉर्डर पे हो सकते हैं तैनात। कोई 18 साल का लड़का गया बॉर्डर पे, जाके सीधा बॉर्डर पे चला जाएगा, काम संभाल लेगा वहाँ पे। तो मतलब अगर कुछ होता है आगे से, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी स्कीम तो बिल्कुल खत्म है ये। इन्हें तो बस हर जगह से पैसा कमाना है, प्राइवेटाइजेशन करना, हर चीज में इन्हें बस देश खत्म करना है कुल मिला के। चलिए आप बताइए, इतने सारे लोग हैं, एक एक मत बहुत जरूरी है, और लोकसभा चुनाव में तो एक सीट जरूरी है, क्योंकि देखिए उन्होंने कह दिया है 300 से पार होने वाला है, चीजें बहुत आगे निकलने वाली हैं। कैसे तमाम बयानों को देखा जाए और जो महा बैठक हुई है, आपके दिमाग में कितना बड़ा प्रभाव डाला? देखो, ये बेईमानी ना करियो, सीट तो बहुत आ जाएंगी। आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा, हाँ, तो सीट बहुत आ जाएंगी। किसकी आ जाएंगी? ये गठबंधन की सीट आएंगी, और इस बार तो बिल्कुल बेड़ा पार ही होना इनका। बीजेपी तो गई, अगर चीटिंग ना करेंगे तो। कुल मिला के बात तो ये है, मतलब ये हाल लग रहे हैं। हाँ, चीटिंग बहुत करते हैं, क्योंकि इस बार भी विधानसभा सीट बहुत सारी इन्होंने ऐसी जीती हैं, कोई 20 वोट से, कोई 100 से, कोई 500 से, वो चीटिंग की है सारी। तो कुल मिला के बदलाव तो आएगा। अब क्या मानते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ये सारी चीजें निकाल रही है कि आने वाले दिनों में हम रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट कार्ड में कुछ तो दम होगा ना जो वो लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि देखिए उनको भी ये लगेगा कि खाली चिट्टा हम लेकर के जाएंगे तो हमारी भी थू है, कुछ तो लेकर के आएंगे, कुछ तो अच्छे काम किए होंगे, वो भी बता दीजिए। नहीं, रिपोर्ट कार्ड तो यह है कि 2014 में जब ये आए थे गुजरात से, तो इन्होंने 15 लाख खाते में गिरे, वे नहीं गिरे। ठीक है जी, गन्ने का रेट, गन्ने का पेमेंट, और किसान की सारी समस्याएं आए दुगनी, बिजली का बिल और सिलेंडर। ये एक बार रिपोर्ट कार्ड लाओ तो सही, किसानों को थोड़ा बैठ के मैं 20-30 किसान बैठा दूंगा मजबूत से। अरे जवाब दे दिया उनका कि किसानों के लिए क्या करा। रिपोर्ट कार्ड वो लाने के लिए तैयार है, तो हम तो जवाब दे देंगे, हम तो ऐसा जवाब दे देंगे, उन पर जवाब ही ना बनने का। किसानों का बता दो उन्होंने क्या करा, बस ये बता दो, और बाकी हम वोट उन्हें दे देंगे। वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ करा है भैया, धीरे धीरे ही करेंगे। वही तो कह रहे हैं, हम तो मोदी से कहने से कि भैया हमारी पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट भी हो रही है, नहीं हो रही। ये ना मोदनगर क्षेत्र है, मोदनगर मिल है, मलकपुर है, आसपास के जितने मिल हैं, अगर ये पेमेंट हुई हो पिछले 10 साल से, तो मोदी जी हम तुम्हें वोट दे देंगे, दिखा गए, थप्पा वहीं मार देंगे। आंदोलन पे जो मुद्दे उठे थे आज भी वही हालत है। बिल्कुल वही है जी। वो तो डर गया हमसे, बता दो ना, चीटिंग करी है, आपका चीटिंग ना होने की, आपका मजबूताई आओगी और सरकार बदलेगी। आप कह रहे हैं कि उस समय तो उठ गए, पर अब पूरी तैयारी है, सब कुछ रेडी है, अभी ना बिल्कुल मात दे देंगे जी। चलिए, ये बातें यहाँ से निकल रही हैं, और भी जो बताना चाहते हैं वो बताएं। आप बताइए, इस बार बदलाव चाहते हैं या मोदी जी को फिर से चाहते हैं? जल्दी से बदलाव चाह रहे हैं जी, हम बदलाव चाह रहे हैं। हाँ जी, माहौल लग रहा है बदलाव का? बिल्कुल। क्यों लग रहा है ये बताइए? महंगाई बढ़ रही है दुनिया भर की जी, महंगाई का मुद्दा है। हाँ देखिए ये बातें निकल रही है, कुछ लोग यहाँ बातों को अच्छे से स्पष्ट तौर पर बताने वाले हैं, कुछ नहीं। आप बताइए, थोड़ा सा परिचय भी दें, और गांव से क्या माहौल? नहीं, दिल्ली टीचर रिटायर हूँ मैं जो है। अच्छा, और मैं किसान भी हूँ जो है। सबसे बड़ी समस्या
पेमेंट की है। और ये आज से नहीं है, काफ़ी दिनों से, कुछ दिन से जो है हर बार है मायावती के भी टाइम में 14वें दिन जो है पेमेंट जो है गन्ने का वहाँ जाया करा। किसी की लड़की है शादीशुदा है, हमारी इतनी पर्ची होगी, हमने ब्याह शादी बच्चियों की करनी है, लड़कियों करनी है। अब यहाँ पर जो है नवंबर और मैं यहाँ आया हुआ हूँ मैं, तो नवंबर और दिसंबर का 2 महीने का पेमेंट आया। तो अब इनका पेमेंट नहीं आएगा तो किसी की लड़का है, कोई लड़की है, ब्याह शादी, वो कहाँ जाएगा किसान जो पहले 14वें दिन पेमेंट आ जाएगा। मायावती के में भी, कांग्रेस के में भी, ये जो अब ये जब से पेमेंट नहीं आ रहा और किसान जो है, जब गन्ना यहाँ गन्ना क्षेत्र जो किसान है, गन्ना क्षेत्र है और गन्ने का पेमेंट नहीं आता जो है, तो वो बहुत ही सबसे बड़ी कमी है। आपके लिए तो वही मुद्दा है, जो क्षेत्रीय मुद्दा है वही बड़ा है। क्षेत्रीय मुद्दा जो अच्छा, बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पे आकर के अपने भाषण भी दिए हैं, उस बीच में ये भी कहा है कि किसानों की आय भी दोगुनी होगी, स्थिति भी सुधरेगी, बहुत सारी बातें इसी क्षेत्र से निकली है। जो दुगुनी ये कह रहे हैं ना दुगुनी, ये झूठ है। इनको इसी तरह गन्ने का पेमेंट और कुछ रेट अच्छे करके कर दिया जाए तो वो ठीक है। जब टाइम पे नहीं मिलेगा बेटी गन्ने का वो रेट जो है, वो कहाँ जाएंगे? खाद भी लगानी है इन्होंने, जो है सारे काम है, कृषि को मजदूर है उनके लिए मजदूरी देनी है, गन्ने का पेमेंट है नहीं। वो मजदूर जो है किसानों के पीछे घूमते फिरे, जहाँ जो काम कर आया उनसे करवा लिया, उनकी मजदूरी नहीं दे पाते क्योंकि पेमेंट आ जाएगा। देखिए ये बातें यहाँ से निकल रही है, पर अंत में चाहूंगी जल्दी से बता दें, बदलाव की ज्यादा लहर है या रिपीट की ज्यादा लहर है कि भाई 10 साल के बाद फिर से मौका मिलने वाला है प्रधानमंत्री को? भाई ये तो जी जनता जनार्दन है। आप बताइए अपना क्या चाहते नहीं हैं? तो अरे जब ये किसानों के लिए नहीं तो किसान जरूर, जय जवान जय किसान, जो किसानों के लिए हर पार्टी ने सोचना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं विरोधाभास तो है? हाँ विरोधाभास है। चलिए ये बातें यहाँ से निकल रही हैं और गांव-गांव के सर्वे में ये जरूर पता चल रहा है कि यूथ क्या सोच रहा है, महिलाएं क्या सोच रही हैं, बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक गांव में जाकर के ये हाल जाने, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि और राज्यों के भी हाल दिखाने वाले हैं। शुरुआत पश्चिमी यूपी से हुई है और खत्म शायद कन्याकुमारी तक हो। ये माहौल दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।